नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा सेशन है प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही ईश्वर है। मित्रों, ध्यान से सुनो, प्रकृति ही परमात्मा का प्रकट रूप है। परमात्मा है आत्मा तो प्रकृति है शरीर, परमात्मा है खुशबू तो शरीर है फूल। मित्रों, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर तुम परमात्मा को व्यक्ति मानकर कहीं खोजने निकल गए तो जीवन भर भटकते रहोगे, पर तुम्हें वैसा शरीरधारी परमात्मा कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम प्रकृति को ही पाओगे। प्रकृति के सिवा यहां और कुछ भी नहीं है। हर जगह प्रकृति है, हर जगह नेचर है। अक्सर तुम्हारे मन में हर बार एक सवाल उठता रहता है कि आखिर परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कैसा है? वो कहाँ रहता होगा? वो कैसा दिखता होगा? क्या वो हमारे तुम्हारे जैसा ही है या कुछ विशेष होगा? और यही सोचकर यहीं से जन्म लेती है एक कल्पना, एक काल्पनिक भगवान। और यही कल्पना हमें ऐसे जकड़ लेती है कि हम चाहते हैं कि हमें भी वही परमात्मा मिले, हमें भी वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड मिले। वो हमें दर्शन दे, वो हमारे सामने आए। और यही सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। अगर कोई हमें यह कह दे कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने अल्लाह, गॉड और परमात्मा का दर्शन किया है, तो हमारे मन में भी और प्यास जगने लगती है कि उस व्यक्ति को तो ईश्वर ने दर्शन दिया, उसे तो परमात्मा ने दर्शन दिया, उसे तो अल्लाह ने, गॉड ने दर्शन दिया, और मुझे क्यों नहीं? और यही सोचकर फिर एक नई कल्पना, नया बोझ धीरे धीरे हमारे मन में उठने लगता है और हम इसी बोझ के चलते उसके नीचे दबते चले जाते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। पर हमें वैसा शरीरधारी परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कभी मिलता ही नहीं। फिर हमारी उन्हीं सुनी सुनाई बातों को, उन्हीं कल्पनाओं को हमारे मित्र, हमारे परिवारजन, वो भी उसी खोज में लग जाते हैं, पर वो भी उस सत्य, उस परमात्मा, उस मालिक को कभी नहीं खोज पाते हैं, उसे कभी नहीं देख पाते जो इस ब्रह्मांड, इस संसार और इस यूनिवर्स में समाया हुआ है। और वही परमात्मा इस प्रकृति में प्रकट रूप में है, उससे कभी नहीं मिल पाते। वो परमात्मा हर जीव में है, हर कण में है। वो परमात्मा बहती हुई नदी में है, विशालकाय सागर में है, खिलते हुए फूलों में है, आकाश को छूते हुए इन वृक्षों में है। वो परमात्मा उस छोटी सी चींटी में है जो हंसती हुई एक दाने को मुंह में लेकर यहां से वहां दौड़ती रहती है। वो परमात्मा उस विशालकाय हाथी में है। वो परमात्मा उस मरने वाली हिरण में है। वो परमात्मा उस खाने वाले शेर में है। वो परमात्मा झरते हुए झरने में है। वो आकाश को छूते हुए उन विशाल पर्वतों में है। अगर तुम कभी उस परमात्मा, उस मालिक से मिलना चाहो, उसे अनुभव करना चाहो, तो जब कभी भी तुम्हारा मन अति प्रसन्न हो तो तुम प्रकृति की गोद में चले आना, जहां प्रकृति अपना प्रकट रूप दिखाती है, जहां प्रकृति अपना संगीत सुनाती है। तुम कभी झरते हुए झरने के किनारे खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर प्रकृति को अपने भीतर महसूस करो, उसे देखो। सोचो कि बारिश के दिनों में तुम किसी झरने के किनारे खड़े हो और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। झरना कई मील ऊंचाई से गिर रहा है। वहां से पानी छोटी छोटी महीम धाराओं में नीचे गिर रहा है। आकाश में नीले नीले बादल हैं और हल्की हल्की पानी की बूंदें तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है, तुम्हें छू रही है। वो बूंदें तुम्हारे मन को प्रसन्न कर रही है,
तुम्हें शांति दे रही है, तुम्हें आनंद दे रही है। उस समय तुम्हें किसी परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड की याद नहीं आती। उस समय तुम्हें केवल वो प्रकृति आनंद दे रही है। वो प्रकृति तुम्हारे हर दुख को हर ले रही है। वहां तुम्हें अति प्रसन्नता, अति आनंद की अनुभूति हो रही है। देखो, इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, पर वही तारे, वही ब्रह्मांड, वही सूर्य और वही चंद्र तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को छेड़ रहे हैं। जब पूर्णिमा की रात होती है तो पूरा चांद होता है, और उसी पूर्णिमा की रात को पूरी प्रकृति अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ दुनिया भर के दृश्य और अदृश्य जीवों को प्रभावित करती है। तुमने अक्सर सुना होगा कि पूर्णिमा की रात को ही अधिकांश लोग पागल होते हैं, और वहीं पूर्णिमा की रात को ही अधिकांश लोग बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा की रात को ही अधिकांश लोग ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो आखिर ये क्या है? सोचिए, चंद्रमा पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर है, और वहीं तुम यहाँ धरती के छोटे से कोने में एक छोटी सी जगह पर बैठे हो। पर वह चंद्रमा, वो ब्रह्मांड, वह प्रकृति तुम्हें प्रभावित करती है। और ये कोई संजोग नहीं है, ये वही प्रकृति की अद्भुत ऊर्जा है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, जो आपको प्रकृति अपनी अनंत ऊर्जा से भरती है। कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है तो कोई मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। ये वही प्रकृति है जो सबको प्रभावित करती है। सोचो, कहीं घने बादल, काले काले बादल उमड़ रहे हैं, चढ़कर आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और पानी की छोटी छोटी बूंदें तुम्हारे चेहरे पर गिर रही है, तो तुम्हें अति प्रसन्नता होती है। तुम खुश हो जाते हो, जैसे तुम अपने सारे दुखों को भूल जाते हो। कुछ क्षण के लिए उस अदृश्य ऊर्जा के साथ तुम एक हो जाते हो, और वह तुम्हें अपने होने का एहसास कराती है। तो ये सब क्या है? मैं कहता हूं कि प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही परमात्मा है, और इसके बिना जीवन असंभव है। प्रकृति के बिना एक श्वास लेना भी असंभव है। सोचिए, अगर कुछ पलों के लिए हवा बिल्कुल थम जाए तो क्या होगा? जब हवा कुछ पलों के लिए बिल्कुल थम जाए तो कुछ ही क्षणों में प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को नहीं मिलेगी, और जब प्राणवायु, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम खड़े खड़े ही बिना श्वास के दम तोड़ देंगे। बिना हवा के जीवन असंभव होगा। धरती का हर प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएगा। सोचिए, वहीं अगर इस दुनिया में केवल और केवल पानी ही पानी हो तो क्या होगा? यह पृथ्वी एक बॉल के आकार में है, ये डूब जाएगी और सारे प्राणी मर जाएंगे। हम किस ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं? हम किस परमात्मा की बात करते हैं? सोचिए, अगर एक भी दिन सूर्य अपने समय से नहीं निकलता तो क्या होगा? इस दुनिया में चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा, केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का जो संतुलन है, वो प्रभावित हो जाएगा। जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। जो सूर्य के प्रभाव से एक एक ग्रह, यहाँ तक कि हवा, नदी, समंदर, इन सब का संतुलन है, वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये सारा सिस्टम जो बैलेंस में है, जो बैलेंस में चल रहा है, वो सब बिगड़ जाएगा, वो सब प्रभावित हो जाएगा। और इस धरती पर कई नदियाँ, कई समंदर, कई झरने जहाँ के तहाँ थम जाएंगे। वहीं ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, कई तारे हैं, सब अपनी अपनी जगह थम जाएंगे, रुक जाएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। सोचो, अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना हो,
उसे अपने भीतर अनुभव करना हो तो चले आओ प्रकृति की गोद में। जब तुम्हारा मन अति दुखी हो, जब कहीं तुम्हारे मन में क्रोध हो और वह क्रोध इस तरह से बाहर निकलना चाहता हो कि तुम कोई विनाश कर सकते हो, तुम अपने आप को हानि पहुंचा सकते हो, तो तुम उस समय किसी नदी या समंदर या किसी झरने के किनारे, किसी झील के किनारे या किसी ऐसे बगीचे में चले आओ जहां पर सुंदर सुंदर फूल हो, पक्षियों की आवाज हो, जहां ठंडी ठंडी हवा तुम्हें स्पर्श करती हो, चारों ओर हरियाली हो, खुला आकाश हो, हंसों की जोड़ी आकाश में उड़ रही हो, फूल खिल रहे हो, हवा में खुशबू फैल रही हो, चिड़िया चहक रही हो और वहीं ठंडी ठंडी हवाएं तुम्हारे चेहरे को स्पर्श कर रही हो। क्या तुम उस समय गुस्सा करोगे? नहीं, उस समय तुम्हारे मन में अति प्रसन्नता होगी। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जो तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा से भर देती है, तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। वो तुम्हें शांति देती है, वो तुम्हें आनंद दे रही है। तुम अकारण ही आनंद की अनुभूति करने लगते हो, तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। तो सोचो, ये सब क्या है? क्या यह परमात्मा नहीं है? परमात्मा एक अदृश्य ऊर्जा है, परमात्मा एक स्पंदन है, परमात्मा एक तरंग है, परमात्मा एक अद्भुत शक्ति है जो है पर दिखती नहीं, जो चारों ओर फैली है मगर तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखती। वो वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर अभी कंपन कर रही है, जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, वो तुम्हारी सांसों में धड़क रही है, वो तुम्हारी आंखों से देख रही है, वो तुम्हारे पैरों से चल रही है, वो तुम्हारे कानों से अभी सुन रही है, वो मेरे शब्दों से अभी बोल रही है। यही परमात्मा है। तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें नींद आती है, तुम अभी अनुभव कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें बुरा लगता है। ये सब क्या है? इन सब के पीछे जो काम कर रहा है, जो समझ रहा है, जो परख रहा है, जो डिसिप्लिन ले रहा है, जो इच्छाओं को, जो कामनाओं को, जो प्रेम को, जो करुणा को पैदा कर रहा है, जो हमारे भीतर बैठकर यह सब कर रहा है, तुम्हें सही और गलत की समझ दे रहा है, तुम्हारे ही भीतर बैठकर ये सब निर्णय ले रहा है। सोचो, ये सब क्या है? क्या ये वही परमात्मा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है? वो एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ करता है, जो सब में है, फिर भी तुम उससे अनजान हो। मैं कहता हूं कि ये वही प्रकट रूप परमात्मा है जो तुम्हारे सामने है, जो हर पल हर घड़ी तुम्हें दिखाई देता है। बस फर्क है तो तुम्हारी समझ का, तुम्हारी सोच का, कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि वहां तक नहीं जा पा रही जहां ये प्रकट रूप में तुम्हारे सामने परमात्मा है, तुम्हारे भीतर है। वो परमात्मा हर कण में है, हर जीव में है। साथियों, इसे अनुभव करो। सोचो कि तुम एक शांत स्थान पर बैठे हो, एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं, जहां कोई शोर शराबा नहीं है, केवल प्रकृति है और एक बहती हुई नदी है। तुम्हारे कानों में पानी के बहने की आवाज आ रही है, वहां की सरसराहट तुम्हें सुनाई दे रही है, पक्षियों की चहकने की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, और इन सब के बीच एक महीम गहरी आवाज आती तुम्हें सुनाई देती है।
बहुत ही गहराई में प्रकृति की आवाज़, प्रकृति का अपना एक संगीत जो तुम्हें शांति दे रहा है। तुम उस धुन को सुन रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की उस गूंज को सुन रहे हो। सुनो आकाश में फैली उस तरंग को, उसे महसूस करो। हर उस कंपन को अनुभव करो जो प्रकृति की गहराई से आ रही है। सुनो हर उस संगीत को जो अनंत कालों से इस प्रकृति की गहराई में गूंज रहा है। अपने मन की गहराई में उस तरंग, उस ऊर्जा को महसूस करो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस जगत में फैली हुई है। उसे अपने हृदय में अनुभव करो और यही अनुभूति तुम्हें प्रकृति की गोद में ले जाती है, जहाँ अनंत शांति है, जहाँ परम सत्ता है, जहाँ प्रकृति ही परमात्मा है, जहाँ प्रकृति तुम्हें अपनी अनंत शक्तियों से भर देती है, जहाँ प्रकृति तुम्हें अपने गहरे राज बताती है। वही प्रकृति अब तुम्हारे भीतर प्रकट होती है और तुम्हें अपनी शक्तियों से भर देती है। तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वो दिखाई देती है जो इस अनंत ब्रह्मांड में है। और ये सब अनुभव करना ही इस प्रकृति को अपने भीतर जान लेना है। और जिसने इस प्रकृति को अपने भीतर जान लिया, उसे फिर किसी और परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं रहती, फिर किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को जानने की जरूरत नहीं रहती। फिर प्रकृति ही परमात्मा है। ये प्रकृति ही परमात्मा का प्रकट रूप है और इसके पीछे जो काम करने वाली शक्ति है, जो ऊर्जा है, वही असल परमात्मा है। और यही प्रकृति हर प्राणी में है, हर जीव में समाई हुई है। इसके सिवा और यहाँ कुछ है ही नहीं। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रकृति की अनसुनी, अनकही उस अनंत ऊर्जा के साथ जो प्रकृति की गोद में महसूस की जाती है, जहां हर तरफ चारों ओर वो ऊर्जा, वो सत्ता फैली हुई है, वो अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो परमात्मा प्रत्यक्ष है। उसे हम फिर अगले सेशन में महसूस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हर रोज ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।